अदालती रिमार्क्स को मीडिया पे नशर करने पे पाबंदी हो या पीका एक्ट में तरमीम, साइबर सिक्योरिटी एजेंसी का कयाम हो या हद के इज्जत कानून की मंजूरी, इस वक्त सियासतदान, सहाफ़ी, अदालत और मुक्तदरा इस तरह आमने सामने है कि अब लड़ाई चौमुखी लड़ाई बन गई है, जिससे मामलात बीर होते चले जा रहे हैं कि अब हर तबका बाहम दस्तों गिरबा है। हत्ता कि पंजाब में इत्तेहादी भी इस कानून साजी पे जो हद के इज्जत कानून का बिल है जो मंजूर किया गया पंजाब असम्बली से, उस पर पीपल्स पार्टी और PMLN भी अब आमने सामने है। पीपल्स पार्टी खुलकर इस पर तनकीद कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं है, खुलकर इस पर तनकीद भी की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है कि वो ये चाहती है कि इस तरह की कानून साजी को मजीद सख्त किया जाए, सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाए और उससे डिजिटल मीडिया और मीडिया पर और जर्नलिस्ट के ऊपर मजीद कदगन लगाई जाए। वो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन बेंचेस पर बैठी हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी, तो उस वक्त पीका एक्ट में तरमीम की गई थी और इस तरह के कवानीन को खुद, जिसमें आज नून लीग तरमीम कर रही है, पीका एक्ट को मजीद अमेंडमेंट कर रही है कि शिकंजा अब सहाफ़ती हल्कों के गिर्द सख्त किया जाए। नून लीग इसको काला कानून कहा करती थी और इसकी शदीद मजम्मत करती थी। वो माजी में क्या कहते रहे, इस पर कैसे सियासत होती रही है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में इत्तेहाद के हवाले से जो एक एग्रीमेंट हुआ था हुकूमत में आने से पहले, पीपल्स पार्टी को उस पर भी कुछ रिजर्वेशंस हैं। जहाँ कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, वहीं पर वो ये समझते हैं कि नून लीग के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इस लेजिस्लेशन पर बात करते हैं। ये जो हद के इज्जत कानून है पंजाब असम्बली से मंजूर हो गया, पीपल्स पार्टी इस पर अपने रिजर्वेशंस रखे हुए, क्या वजह है कि ट्रेरी बेंचेस पर तो बैठे हैं लेकिन आप कन्विंस नहीं कर पा रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि जिस अंदाज में कानून साजी कर रहे हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी, ये अननेसेसरी चीज़ों में खुद को उलझा के मजीद तबाही कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है और पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी सहाफ़ती इदारे पे या किसी भी सहाफ़ी पे किसी भी किस्म की जो आज़ादी राय का हक है उस पे पाबंदी या कदगन के हक में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक विक्टिम रही है। हमने 11-11 साल जेलें काटी और हमारे साथ जिस तरीके से हमारा मीडिया ट्रायल होता रहा, हमारी क़यादतों की करैक्टर असैसिनेशन होती रही, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और 11 साल की जेल काटने के बाद जब हम अदालतों से बाइज्जत बरी हुए तो कोई एक आवाज़ नहीं उठी कि इनके साथ ज़्यादती होती रही, इनकी करैक्टर असैसिनेशन होती रही, ये बाइज्जत बरी हुए हैं, ये बेगुनाह थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके बावजूद भी अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी रही क्योंकि ये हमारी हर तहरीक का हरावल दस्ता होते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब जब इस मुल्क के अंदर बहाली जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की तो सहाफ़ी हमारा हरावल दस्ता होते थे। उन्होंने अपने खून के नजराने तक पेश किए, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ होती है। और इस बिल के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका हिस्सा नहीं बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाउस पे मौजूद नहीं थी। हम आज भी कहते हैं कि कानून बनाना पार्लियामान का, असम्बली का हक है, लेकिन ऐसे कवानीन बनाते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना, उनको एतमाद में लेना, उनकी अमेंडमेंट्स पे गौर करना, ये रियासत का और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। इतनी उजलत में ये करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने इत्तेहादियों को बुलाते, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाते, उनकी नुमाइंदा तंजीमों को बुलाते, उनसे बैठ के बातचीत के जरिए इस मामले को हल किया जाता। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। देखिए इंटेंशन क्या है, पीका एक्ट 2016 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में मुतारिफ कराया, फिर वक्त ने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो यही नून लीग के गले का तौक भी बना और फिर इसको कंडेम किया जाता रहा। अब फिर उसी एक्ट में वफाक के अंदर तरमीम भी हो रही है। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2024 मुतारिफ कराया गया। पंजाब में एक और डेफेमेशन एक्ट लिया है। तो आप नहीं समझते कि कल को यही जो कवानीन बनाए जा रहे हैं ये कल को आप ही के गर्दन पे होंगे और फिर आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होंगे? देखिए, ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है कि कल को ये किसके खिलाफ होगा। जब कानून बनता है तो फिर वो सारों के लिए होता है। अगर आज किसी के लिए बन रहा है तो कल हम सारों ने भी उसकी जद में होना है। इशू ये नहीं है।
मैं यहाँ समझता हूँ कि डेफामेशन लॉज होने चाहिए, लेकिन उनके लिए हमें इतनी उजलत की ज़रूरत नहीं है। आप क्या उजलत है, हमारी हुकूमत है, हमने कानून साजी करनी है, हमारा हक है। अगर हम सारे लोगों को एतमाद में लेके करें, कानून कोई किसी को खौफजदा करने के लिए तो नहीं बनाए जाते, कानून किसी को सज़ा देने के लिए तो नहीं बनाए जाते। कानून तो बनाए जाते हैं जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जो लोगों की मुश्किलात में कमी करें। कवानीन ऐसे होने चाहिए जिन पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके। हमारे पास सैकड़ों कानून ऐसे मौजूद पड़े हैं जिन पे आज तक कोई अमल नहीं हुआ, और उसकी वजह यह है कि वो नाकाबिले अमल है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को बड़े धीमे और ठंडे मिजाज से सोचने की ज़रूरत है, इसमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी पुरुमीद है कि इस कानून को हम सारों के साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला एक्ट बनाएंगे, उसके अलावा ये नहीं बनेगा। ठीक, आप देखिए, आपका एम्फेसिस ये है कि इसमें उजलत का मुजाहरा नहीं किया जाना चाहिए था, कंसेंसस के साथ होता। तो ये उजलत क्यों है, मतलब ये जल्दबाजी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है, और फिर इंटेंशन क्या है सर? ये तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि आप किसी PMLN के या किसी हुकूमती नुमाइंदे से जो इस बिल को पास करवाना चाहते हैं उनसे पूछे वजह। तो मेरे ख्याल है वो वजह बेहतर। देखिए, आप ट्रेरी बेंचेस शेयर करते हैं, जाहिर है आपने जब रिजर्वेशंस रखे होंगे, कंसर्न्स का इजहार किया होगा, तो कोई मुनासिब जवाब तो दिया होगा कि भाई ये वजह है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपके साथ भी कंसल्ट नहीं कर सके। ये चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, काफ़ी अरसा से कह रही है कि हम इस मुल्क को आईनी बहरानों से निकालने के लिए हुकूमत के साथ बैठे हैं। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, लेकिन हमने ये नहीं किया हुआ कि उनके हर बिल में हमने आइज़ और नोज़ के चक्कर में ही पड़े रहना है कि जी ये हुकूमत का है तो हमने आइज़ ही कहना है। इस तरह की बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जहाँ पे गलत होगा हम उसको गलत कहेंगे। ये बिल उसकी वाज़िया मिसाल है। इससे पहले गंदम का इशू आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से लेके एक आम कारकुन तक एक ही आवाज़ थी कि गंदम खरीदी जानी चाहिए, काश्तकारों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ट्रेजरी बेंचेस पे बैठना जुर्म नहीं है, गलत काम का साथ देना जो है, या किसी गलत चीज़ को या गलत तरीक़ाकार को सही करार देना, मेरा ख्याल है वो कसूर हो सकता है। असद मुर्तज़ा साहब, देखिए, अब पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में तो आई, वो सेंटर में हो या प्रोविंस के अंदर हो, अब ये किस हद तक दुरुस्त बात है कि जो एग्रीमेंट हुआ था नून लीग के साथ एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है? ये इत्तेहादी हुकूमतों में होता रहता है, हमें भी गिले शिकवे हैं काफ़ी सारे, और ये होते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बातचीत के ज़रिए कोई रिजॉल्व हो गए, कुछ मैटर पेंडिंग हो गए, चलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी के इस वक्त क्या कंसर्न्स क्या हैं नून लीग से? नहीं, फिलहाल तो ये हतक इज्जत का जो कानून है यही इशू है, इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इत्तेहाद में भी जब आप आए थे तो पंजाब के अंदर भी तो कुछ एग्रीमेंट्स थे ना, एज फार एज शराकत इक़्तिदार इज कंसर्न और मामलात पंजाब के इज कंसर्न, तो उस पर भी कोई पेशरफ्त हो सकी अभी तक या नहीं हो रही? देखिए, उसमें हमने जो चीज़ें रूटीन मैटर्स होते हैं वो तो साथ साथ चलते रहते हैं। कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं है कि हम कहीं हुकूमत का हिस्सा पावर शेयरिंग करने जा रहे थे कि वो वज़ीर आपका होगा तो ये मशीर मेरा होगा, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं थी। बाकी जो मामलात हैं, जैसे डेवलपमेंट है, जैसे बाकी इश्यूज़ हैं, उनको उसमें एतमाद में लेने की बात है, तो वो हैं, कहीं फुकदान भी है, कहीं पे वो हो भी रहे हैं। तो इस तरह से है, मिला जुला सा रद्द अमल है उनका, कोई इस तरह का नहीं है कि कोई उन्होंने किसी चीज़ से ना की हो। लेकिन